वो हमको याद नहीं है जो उस समय कहा सो कहा। मेरे अच्छा फिर से कोई तो तुम ज्ञान ज्ञान योग तो कह दिया, गुह्यतर कह दिया, गुह्यतम की बात वहां नहीं है। तो संपुट तो ये दूसरा ढक्कन लगा के ताला बंद किया। इदम ते ना तपस्काय अतपस्काय ना भक्ताय कदाचन अभक्ताय अभक्ताय न शुश्रूषवे वाचन। अश्रूषवे जो सुनना न चाहे, ये प्रचार नहीं करने की चीज है। ये दुकान खोल के बैठना शरणागति का प्रचार गीता का ये चीज नहीं। ये तो गुपचुप कहने की चीज अर्जुन से भगवान की। और नचनाम योग ये अंतिम बात तो ऐसी बढ़िया कही महाराज, ये तत्व ध्यान में आवे तो असली प्रेम आ जाए। मेरे में जो दोष देखते हो उनसे तो कहेंगे 4 बात। ताला लगा दिया कि नहीं, बताइए है कि नहीं ठीक बात। गीता के अर्थ पर, शब्दार्थ पर, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन कदाचन और न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च नाम योग सूयति। यहाँ ये नहीं कहा कि इनका प्रचार करना। आगे बताइए, इन 2 चीजों का प्रचार करने की बात कही तो बताइए। तो ये सर्वगुह्यतम, अरे सर्वगुह्यतम न होता, जरा सोचिए इस बात। अर्जुन शरीर के अधिकारी के सामने भगवान कहते हैं कि छिपी हुई बात है और केवल तुम्ही से कहते हैं, और वो भगवान हमें आज्ञा देते जो तक इस बात की कि तुम इस बात का खुलेआम प्रचार करो। जिस अर्जुन को साक्षात उपदेश दिया अपने सामने बैठाकर और गुण गा गाकर, इष्टोसी में अनुसूयवे, तुम भाई मेरे में दोष नहीं देखने वाले, तुम जो हो तो दैवी संपत्ति में उत्पन्न हो, तुम मेरे प्यारे हो, इष्ट हो, उनसे भी कहा किसी से कहना वना मत। अतपस्काय न अभक्ताय न, तो ये छिपी चीज, तो ये तो ऊंची चीज है। इससे मैं नीची बात कह रहा था, वो ये कि अपना जैसा कूड़ा करकट भरा हुआ जीवन है, भाई कोई ऐसा लेने वाला हो जो ये शर्त रखता हो कि साफ किए बिना हम नहीं लेते, वहां तो उपाय नहीं, साफ करना पड़ेगा अगर उसको देना है तो। लेने वाले की मर्जी हो न ले, तो दे कैसे थोड़े ही उसके गले मर देंगे। पर जो ये कहे कि तुम तो हमें दे दो, साफ हम कर लेंगे। माँ कभी कहती है क्या किसी छोटे शिशु 6 महीने को कि तुम चट्टी धो के आओ तब हम तुमको साफ करेंगे? अरे फिर क्या तुम साफ करोगे? पर धोना आता उसको तो छोटा बच्चा बनता ही क्यों? वो तो मातृ निर्भर है, माँ पर निर्भर। अब उसको तो ज्ञान ही नहीं कटी लगी है मेरे शरीर के, वो तो उसी में खेलेगा भी और अपने अंग पर लगा लेगा। पर बड़ी सावधान माँ, स्नेह से भरा हृदय माँ का, दौड़ती है माँ और अपने हाथों तक की साफ करती है, कहीं जरा सी दुर्गंध रह न जाए। अनंत अनंत माताओं का स्नेह सागर जिनके हृदय में उमड़ रहा है, वे भगवान क्या हमारे पाप को देख करके ये कह देंगे हम तुमसे घृणा करते हैं, हम तुमको नहीं चाहते, तुम बड़े शुद्ध बन के आओ? आवश्यक नहीं। तुम जैसे भी है, जो भी हैं, बड़ा सीधा तरीका है, भगवान पर निर्भर हो जाओ। निर्भरता की कसौटी यह है एक ही कि उनके किए हुए पर संदेह मत करो। अगर उनके किए हुए पर हमने संदेह किया तो हमारी निर्भरता में कसर है। वो कभी भूल भी कर सकते हैं, वो कभी हमारा अमंगल भी कर सकते हैं, उनके द्वारा हमारा कभी बुरा भी हो सकता है, उनसे अन्याय कार्य भी हो सकता है। ये सब संदेह के रूप है, बिल्कुल भी होना तो नहीं चाहिए था। भगवान ने तो मंगल ही किया होगा, बेचारे मंगलमयी हैं, पर हमारा तो बुरा हो गया। अब भगवान को क्या कहें और क्या कहते? जूता मारते भगवान को, कहते दिया कि भगवान ने ठीक नहीं किया, भाषा दूसरी चाहे। तो ये निर्भरता नहीं, निर्भरता वो है कि भगवान के मंगलमय विधान, क्रिया, व्यवस्था, निश्चय पर संदेह रहित हो जाना। भगवान करेंगे मंगल और भगवान ने किया मंगल, ये निर्भरता। तो इसमें फिर बड़े लंबे प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता कि यूं करो यूं करो यूं करो,
और करने के बाद गुणों का दमन करो। गुणों का दमन करने के बाद फिर अमुक अमुक साधनाओं के द्वारा चित्त को विशुद्ध करो। विशुद्ध करने के बाद फिर कहीं जा करके बुद्धा विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य शब्दादीन विषयास्त्वा ये सब ठीक है, इनका विरोध नहीं करता है। ये भगवान की कही हुई बात पर भाई ये कमजोरों के लिए थोड़ी कही है। ये तो जो बुद्धि को विशुद्ध कर सकते उन लोगों के लिए, एकदम बुरा कल्पते होने वाले उनके लिए अपने तो अब्रह्मभूत है। अज्ञान में फंसे तो ये ज्ञान में कैसे आवे, इनकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो? बोले जैसे हो वैसे भगवान को सौंप दो। अपने कूड़ा करकट भरे घर को भगवान को सौंप दो। वो इनकार नहीं करते, बस इतनी बात। ये संदेह मत करो कि भगवान हमको इनकार कर देंगे, हमारे लिए भगवान अपने पट बंद कर लेंगे, हमको देखते ही भगवान घृणा करके निकाल देंगे, हमारी ओर ताकने में उनको शर्म आवेगी, हमारे पास बैठने में उनको लज्जा आएगी। ये नहीं। दुरात्मा पापी से पापी, बुरे से बुरा ये कह दे नाथ मैं तुम्हारा, तुम अपनाओ। कहते हाँ भैया तुम हमारे, आओ हमारी गोद में। ऐसे भगवान हर एक अवस्था में हमें स्वीकार करने को प्रस्तुत। ये पहले विश्वास होना चाहिए कि हमारी अयोग्यता भगवान के स्वभाव को पलट नहीं देगी भला। हमारा अंधकार सूर्य के प्रकाश में कमी नहीं कर देगा। घोर अंधकार प्रबल रूप से सूर्य पर आक्रमण करने जा मर जाएगा, जाते ही सामने होते ही आक्रमण को क्या करेगा? तो हमारी अयोग्यता, हमारी नालायकी, हमारे अघ, हमारी शरारत ये भगवान के सद्गुणों को, भगवान के शील को, भगवान के बिरद को, भगवान के स्वभाव को हर नहीं लेगी, ये मिटा नहीं देगी, उसमें जरा कमी नहीं आने देगी। हमारी कोई भी नीचता। तो दो चीज बड़ी सुंदर बात है ये। मन में तो भय नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव पतित भाव, और उनके स्वीकार करने पर पूरा रह जाएगा ये कभी बन नहीं सकता। सन्मुख हुई जी मुनि जबही, कोटि जन्म अघ नासहि तबही। क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, क्षिप्रम कहा भला, कालांतर नहीं, अभी अभी तुरंत। क्षिप्रम भोज धर्मात्मा कौन? सुदूराचार्य। अभी गीता के अपने शब्द हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। सुदूराचार्य अभी पर क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? वो उनका हो गया। उसने कह दिया नाथ बस तुम्हारे सिवा कोई प्राण करने वाला नहीं, तुम्ही को पुकारता हूँ, एक और किसको पुकारूं? भगवान कहते कोई बात नहीं। अरे सब लोग साधु मान लो इनको। ये कहते हैं तो ये भगवान ने पुकार दिया, दूसरे बड़े साधु नहीं हो समझता दिया। अरे अभी अभी आप कह आए महापापी महापापी, सुदूराचार्य साधु कहने लगे। बोले तुम समझे नहीं, समझ से तो ही था चीज जो असली आ गई ना, अब तो साधु हो गया। तो दोनों चीज, भगवान हमारी नालायकी को देखकर अस्वीकार कर दें, ये संदेह मत करो। हर हालत में हमें भगवान स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी बात, भगवान के स्वीकार कर लेने पर कोई बाधा विघ्न रहेगा नहीं। भगवान की निर्भरता सारे दोषों को अपने आप हरण कर लेगी। तो बताइए काम बन जाएगा कि नहीं? युक्ति संगत बात है कि नहीं? सूर्य कभी नहीं कहता कि कोई अंधकार हमारे सामने ना आवे, तो हर अंधकार से मिलने को तैयार। अंधेरे घर को खोल दो, बोले सूरज को नहीं आने देगा। नहीं कैसे आने दोगे? वो तो आने को प्रस्तुत है, घुस जाएगा अंदर, और घुसा के अंधकार मरा। सीधी बात। तो भगवान के स्वीकार करने में कभी भी कमी नहीं, और स्वीकार करते ही सारे गुण सद्गुण आ जाने में संदेह नहीं। तो सीधी बात है, अपने को बिना शर्त के भगवान के ऊपर छोड़ दो। भक्तिम पर्यंत रघुपुंगव निर्भरा में निर्भरा भक्त। और एक बात है,
होता तो वही है जो भगवान ने रच रखा है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानको, अति झूठो है सो अति झूठो। जो कुछ रच राखे नंद नंदन मिट सके नहीं को। पता नहीं लगता, एक बार की बात है, ये कृष्णकांत मालवी थे, नाजी जी के भतीजे, वो नैनी जेल में थे। तो 1930 की शायद बात, नैनी जेल से उनका ट्रांसफर हुआ बस्ती जेल में। तो बस्ती जेल में आने वालों को, बस्ती आने वालों को गोरखपुर होकर आना पड़ता है इलाहाबाद से। तो शाम को गाड़ी पहुंची थी कोई 5 बजे लगभग गोरखपुर। तो उनका तार आया प्रेस में कि मेरे नाम तार था कि हमारा ट्रांसफर हुआ है बस्ती से नैनी से बस्ती जेल में, हम कई आदमी हैं, तो खाने का सामान रेल पर भेजिए। प्रेस वालों ने गलती की कि व्यवस्था तो नहीं, तो तार हमारे पास तो साइकिल से देके भेज दिया। उस समय जहाँ मैं रहता था गोरखपुर में, वहाँ न टेलीफोन था, न उस समय मीटर थी, इक्के टांगे वहाँ मिलते नहीं थे, और स्टेशन वहाँ से 2.5 मील था, और बना हुआ सामान घर में खाना। बिल्कुल सच्ची बात। अब मेरे पास तार पहुंचा 5 बजने में थोड़ा सा समय बाकी, न इतनी देर में सामान बन सकता, न वहां पहुंच सकता, सवारी नहीं, सामान नहीं, समय नहीं। तो प्रेस वालों पर मेरे मन में झुंझलाहट आई कि देखो कैसी बेवकूफी थी। अरे तार पहुंचते ही इंतजाम कर दिया होता, तो खोल के देख ही लिया तार, यहाँ तार भेज दिया, अब सामान पहुंचेगा नहीं। मन बड़ा खेद हुआ। महाराज इतने नहीं, 2 इक्के आए, तो 2 इक्कों पर खाने पीने का सब सामान मौजूद, मिठाई भी और पूरी भी और साग भी और फल भी, सारा मौजूद। हम जिनके मकान में थे, बाबू बाल मुकुंद थे, उनका मकान था वैष्णव, उनके यहाँ प्रसाद था। तो इक्के वालों के साथ आदमी आया, उसने कहा कि ये बाबू ने प्रसाद भेजा है, आज ही उनके यहाँ प्रसाद था। तो कहा भाई अभी गया, तो हम इक्के पर लेकर गया। अब महाराज मेरे मन में इस समय क्या आया, मैं क्या बताऊँ आपसे, कि हमें तो जरूरत अब हुई महसूस, तार हमको अब मिला, पर भगवान ने व्यवस्था कर रखी रख रखे ये मिठाई अब थोड़ी बनी है, कल बनी होगी, सुबह बनी होगी, बनी हुई तैयार, और भेजा ठीक मौके पर। वो अगर 8 घंटे बाद आती तो काम नहीं आती, और 2 घंटे पहले आती तो खाते के पूरी कर देते, बांट देते। और ऐसे आदमी ले आते, इक्का ना आता तो जाता तो स्टेशन पर मिठाई भी साथ, फल भी साथ, और 20 लगभग 20 आदमियों का सामान, फल साथ, मिठाई साथ, इक्के साथ, बनी बनाई चीज। मन में आया कि देखो हम लोग झूठ मूठ ही बहन करते हैं, तो झूठ मूठ करते हम यूँ कर लेंगे, कर क्या लेंगे, जो नहीं होना नहीं कर सकते, और करने के बाद हमने कर लिया। तुमने क्या कर लिया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो लकुआ मारिया बोलते बोलते कभी बोले बन गया, गिर पड़े अभी महाराज बोलते बोलते। तो सामान हम ले गए, सामान आदमी घर भेज दिया, आज थे या कहीं था आदमी, सामान भेज दिया, गाड़ी रखने के लिए आई, और 15-16 आदमी थे, सब ने मजे में खा लिया। अब बताइए हमने उसमें कौन सा पुरुषार्थ किया। हम अगर निर्भर नहीं करते तब भी हुई चीज है, वही होगी। और निर्भर करने पर, ये तो है लौकिक बात, ये हम साधन की बात कर रहे हैं। तो निर्भर करने पर साधन के योग्य अपने आप को बना लेते हैं, अपने योग्य। हम जो कहते हैं मैं ऐसा करूं, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा जल्दी हमको बना दो। ये कहते हैं भाई अगर तुम बनना चाहते तो हम तुम रोकते नहीं, और बना दो कहते हो तो हम क्या नहीं बना रहे हैं। तुम तो निर्भर करो, निर्भर करने पर जब जो बनाना होगा बना देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। भगवान ने कहा मां सुच, गीता में भगवान का अंतिम उपदेश का वाक्य है मां सुच। इसका अर्थ है मत करो सोच, चिंता मत करो, छोड़ दो मुझ पर अपने को,
जो कुछ भी विघ्न है, ताप है, अनर्थ है, उन सब का नाश मैं कर दूंगा, तुम छोड़ दो। तुम तो मान लो आज ही हो गए। बोले महाराज दीक्षा तो नहीं। अरे हम तो दीक्षा, तुमको न दीक्षा बोले। भगवान के होने तक चाहे उसको न दिखे, भगवान को दिखता है कि मेरा हो गया। तो दीक्षा सच्चा होने पर ही नहीं दिखेगा। हम मान भी नहीं कि हम हो गए और मन से नहीं हुए होंगे तो भगवान को वही दिखेगा जो हम जैसे हैं। और हम ये समझते रहेंगे नहीं हुए, पर यदि हो गए तो भगवान देख लेंगे हो गए। उनका देखना, समझना, निश्चय करना यथार्थ हमारा काल्पनिक। तो भगवान पर निर्भर करें, ये सर्वोत्तम साधन है लौकिक पारलौकिक सभी चीजों। लौकिक का भी, पर लौकिक का करना नीचे बारे, जो गंदी चीज, नाश होने वाली चीज, मिटने वाली चीज, इसके लिए हम भगवान से कह करके क्यों अपनी इज्जत खोएं। हमारी इज्जत तो लोग हम उनके हैं, इनके होकर हम भोगों के बन जाए तो उनकी इज्जत खो दी। लेकिन इज्जत तो हम कभी खो देते हैं जब हम कहते हैं महाराज हम दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमारे होकर के भी अपने को दुखी मानते हो, और हमारे होने पर भी अगर कोई दुखी रहता है तो हमारी इज्जत तो गई। तो भगवान का होकर अपने को दुखी मानना भी नहीं बनता, मान नहीं सकता। भगवान का ये तो हुआ नहीं, और हो गया तो उसके जीवन में भगवान की कल्पना के सिवा दुख रहता नहीं, और वो कल्पना नहीं सत्य है, क्योंकि भगवान जीवन में उसके आ जाते। तो निर्भर होने से अपना होता है, और अपने होने पर ही निर्भरता आती है। तो हम जैसे तैसे जो कुछ भी हैं, हम अपने को भगवान के चरणों पर डाल दें। इनसे ये न कहें कि तुम यूँ करो यूँ न करो, तो तुमने यूँ क्यों नहीं किया। वो कहेंगे बस तुम्हारा काम तो तुमने कर दिया, चरणों पर पड़ जाना ये तुम्हारा काम था, निवेदन करना तुम्हारा काम था। निवेदित वस्तु का व्यवहार करना उसका काम है, जिसकी वस्तु बन गई उसका काम है। तो अपने आप को भगवान का मानकर भगवान पर निर्भर करो, तो जितने भी गुणजनित दोष हैं ये सब के सब वैसे नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट होता है, रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के सामने रहते नहीं। भगवान का जहाँ हमने निर्भरता का भाव लिया, माया हट जाएगी। बड़ी सुंदर तुलसीदास जी महाराज को क्या कहें, ऐसे तो तुलसीदास जी हुए, बस दूसरा कोई कल्पना नहीं आता वैसा। बड़े सुंदर उद्भावना की, एक विचार की। बोले महाराज पुरुष नारी के रूप पर मोहित होता है, पुरुष के रूप पर नहीं होता, नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, पुरुष के रूप पर मोहित होती। तो माया पुरुष को मोहित कर सकती है, नारी को मोहित नहीं कर सकती। ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी है। तो ज्ञान में बहुत से प्रश्न बताए, विघ्न बताए, फिर कहा कि देखो महाराज ये भक्ति जो है ये तो भगवान के पटरानी, और माया खली नर्तकी बिचारी, माया नाचने वाली। तो नाचने वाली का कितना अधिकार, जब तक रानी रंगरास में ना आवे तब तक भली नाच देख लो सरकार। रानी आई कि नाचने वाली भागी। माया खली नर्तकी बिचारी, भक्ति तो पटरानी और माया ये नाचने वाली, माया और माया नाचने वाली है। और क्या, तो खुद नाचती और बस में होने वालों को नचाती। माया का काम नाचना और नचाना, और भक्ति रही पटरानी। तो कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भक्ति करता है, भक्ति का जीवन में उदय होते ही भगवान की पटरानी महल में आते ही नर्तकी माया भाग जाती है। तो भगवान पर निर्भर करने के साथ ही
भगवान अंदर आते हैं, भगवान के साथ भगवान की प्रीति आसक्ति आती है। निर्भरता का अर्थ ही प्रीति हो जाता है। वहाँ माया रह नहीं सकती। माया दिन कहाँ रहेंगे? क्योंकि जो है तो प्रकृति संभवा है। ये जो प्रकृति जगत का मोहन करती है, प्रकृति कहीं है। भगवान की प्रकृति अलग, प्रकृति सामधिष्ठा है, ये मोहने वाली प्रकृति नहीं। तो भगवान की रानी भक्ति इसके हृदय में उदित हो जाने पर माया नर्तकी नहीं रहेगी। तो माया का सारा परिवार, माया भागी की परिवार भागा। सच्ची बात, अंधकार जहाँ भागता है वो अंधकार में रहने वाले जंतु भाग जाते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं, ये प्रकाश में नहीं रहते। इसी प्रकार माया जहाँ भागी वहाँ माया का परिवार भागा। तो रह गया कौन? भक्ति और भक्ति प्रेम माधव, तो दो रह जाते हैं। पर प्रेम और प्रेमास्पद, प्रेमी नहीं रहता। प्रेमी को तो भगवान अपने अंदर मिला लेते, प्रेमास्पद ही रह जाते हैं। तो वो बस कभी वो प्रेमास्पद प्रेमी को बना लेते हैं और कभी छुपा लेते हैं। फिर वो खूब मजे में, यही भगवान का रास है, जहाँ माया का प्रवेश नहीं, अज्ञान का प्रवेश नहीं, प्रकृति के दोषों का जहाँ प्रवेश नहीं, विशुद्ध सच्चिदानंदमय जहाँ केवल आनंद नृत्य है, बस उसका नाम रास है। जहाँ रस ही बरस रहा है, रस ही प्राप्त हो रहा है, रस का ही विस्तार हो रहा। रसो वही रस कौन सा? रसो वही सा भगवत रस, भगवत स्वरूप भूत रस। ये ही जहाँ पर मन में, इंद्रियों में, जीवन में, लोक में, परलोक में, समझ में, बुद्धि में, त्याग में, भोग में, जहाँ केवल एक भगवत रस है, उसमें जहाँ निमग्न है जीव, वही रासलीला में सम्मिलित नहीं। तो भगवान की निर्भरता ये सबसे बड़ा साधन है। इसी को हम आजकल कह रहे हैं कई रूपों में। इसी का नाम निर्भरता, इन्हीं का नाम शरणागति, इसी का नाम विश्वास। ये सब एक ही श्रेणी के कुछ कुछ फर्क से पर्यायवाची चीज है। पर ये समझ में आ गया तब तो काम बन गया, और न समझ में आवे तो भाई जिसका जो रास्ता अपना अपना ठीक रास्ता है। रास्ता पलटने के बाद तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जिस रास्ते जो चलता है उसी पर विश्वास कर ले। उस रास्ते को भी भगवान का ही चलाया हुआ समझे, उसमें भी भगवान है। यद्यपि पाप नहीं होना चाहिए, पाप बहुत बुरी चीज, पर जो अत्यंत वामाचारी लोग हैं उन्होंने भी राम साधना को अंत में जाकर ईश्वर की प्राप्ति का कारण बताया कि सर्वथा त्याज्य है। तो यदि राम साधना भी ये तंत्र की चीज है, कहने की चीज नहीं। तंत्र में जहाँ सौम्यता नहीं है वहाँ तो हिंसा है, गाली, बदला, नमस्कार, इनकी उपासना है। ये काली, ये रक्त रसना, रक्तासना, खून में रंगी हुई तलवार, खून में रंगी हुई, मुन्नों के बीच खून बह रहा, ऐसी माला पहने हुए, मुर्दों के कटे हुए हाथों की करधनी बनाए हुए, 10-10 पैर जिसके, ये दुर्गा सप्तशती का वर्णन है जहाँ महाकाली का रूप बताया। ये उपासना भी भगवत प्राप्ति कराने वाली है और बड़ी कठिन, इसलिए दे ही जाए आदमी। और इसके बाद जो भैरवी वगैरह के उपासनाएं हैं ये अत्यंत तामस है, और वो कभी कहाँ जाएगा, आखिर निकला हुई से जाएगा ना, उसमें रहना ही चाहिए। क्योंकि भगवान तम में प्रत्यक्ष रहते नहीं, और भगवान रहते हैं तो वो सब नहीं रहता, पर निकला हुई से ये ही वो सात्विका भावा राजसास